पहला प्रश्न है, एक शिक्षक बाल संसद में प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री के चयन में कौन सी प्रक्रिया अपना सकता है? जिसके ऑप्शन है, दोनों पदों में से एक चयन बालिका का अवश्य करें। दूसरा ऑप्शन है, प्रधानमंत्री का पद स्वयं अपने पास रखकर उप प्रधानमंत्री का पद बालक या बालिका में से किसी को दे दे। तीसरा ऑप्शन है, प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री के दोनों पद बालिकाओं को दे। और चौथा ऑप्शन है, प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण दोनों पद बालकों को दे। तो इन में से सही ऑप्शन है आपका पहला, दोनों पदों में से एक चयन बालिका का अवश्य करें। अगला प्रश्न है, हस्त पुस्तिका में शैक्षिक नवाचारों के बारे में पढ़कर आपने क्या समझ बनाई? सही विकल्प का चुनाव करें, एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो ये जो प्रश्न पूछे गए हैं वो कंपेडियम से, शिक्षण संग्रह से पूछे गए हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, इसके हिसाब से उत्तर आपको देना है। तो इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है, इसकी एक अनिवार्य शर्त होती है कि इसके प्रयोग से बच्चों का सीखना सुगम होता ही है। दूसरा ऑप्शन है, शिक्षक अपनी शिक्षण प्रक्रियाओं में बदलाव लाता है ताकि बच्चों को सीखने में लाभ मिले। तीसरा ऑप्शन है, यह एक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक अपने विचारों में परिवर्तन लाता है। चौथा ऑप्शन है, ऐसी कोई अनिवार्य शर्त नहीं है कि बच्चों का सीखना सुगम ही हो, बस वो कुछ अलग हो और कुछ आकर्षक लगे। तो इन चार में से आपको सही उत्तर जो है, तो इसका ऑप्शन 1, 2 और चौथा सही है। इन ऑप्शंस को आप ध्यान से लिख लीजिएगा, क्योंकि अब आपके प्रश्न के उत्तर अल्टरनेट ऊपर नीचे कर दिए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, बाल संसद का गठन किया जाता है प्राथमिक एवं जूनियर विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय में, जूनियर विद्यालय में? तो इसका जो सही उत्तर है वो पहला ऑप्शन है, प्राथमिक एवं जूनियर विद्यालय में। निम्न में से कौन कौन सी विशेषता अधिगम परिणाम तालिका से संबंधित हैं? चुने, एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है, ये तालिका प्रत्येक कक्षा में विषय अनुसार शिक्षकों द्वारा प्रदर्शित की जाएगी। दूसरा ऑप्शन है, शिक्षक इन तालिकाओं में दर्ज दक्षताओं का उपयोग बच्चों के सतत आकलन से प्राप्त नतीजों को दर्ज करने के लिए करेंगे। इसमें विभिन्न विषयों की अपेक्षित दक्षताओं का विवरण है व इनके सापेक्ष बच्चों की वास्तविक स्थिति प्रदर्शित करने का प्रावधान है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों ऑप्शन आपके सही होंगे। तो आपको तीनों पे टिक लगाना है। अनामिका गणित की परीक्षा में 100 में से 80 अंक प्राप्त करती है, यह है आकलन या मूल्यांकन? तो इसका सही उत्तर होगा मूल्यांकन, ये मूल्यांकन है। शिक्षण संग्रह हस्त पुस्तिका में किस योजना के बारे में विस्तार से बताया गया है? शिक्षण योजना या पाठ योजना? तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा पहला ऑप्शन, शिक्षण योजना। अगला प्रश्न है, यदि कक्षा में बच्चे दरी या टाट पट्टी पर जूता बाहर निकाल कर बैठे हैं तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन, कक्षा के बाहर जूता निकालकर ही अंदर प्रवेश करके कक्षा शिक्षण करना चाहिए। ऑप्शन 2, कक्षा में एक किनारे जूता निकालकर कक्षा शिक्षण करना चाहिए। नंबर 3, चाहे जूता पहनकर कक्षा शिक्षण करे या बिना पहने ही कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। कक्षा में चुपचाप जूता पहनकर ही कक्षा शिक्षण करना चाहिए, बस ध्यान रखें कि जूता बच्चों से छुए ना पाए। तो इसका जो सही उत्तर है
वो है कक्षा के बाहर जूता निकाल कर ही अंदर प्रवेश करके कक्षा शिक्षण करना चाहिए। पहला ऑप्शन ये सही है इसका। अगला प्रश्न है, शिक्षण संग्रह हस्त पुस्तिका में निम्न में से किसका उल्लेख है? तो पहला ऑप्शन है प्रारंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित विषय के कक्षा शिक्षण के रोचक तरीकों का उल्लेख है। दूसरा ऑप्शन है रुचिकर एवं प्रभावी कक्षा शिक्षण हेतु योजना निर्माण एवं अन्य शैक्षिक सामग्री का उल्लेख। और तीसरा ऑप्शन है बच्चों के चिन्हांकन, वर्गीकरण एवं विभिन्न शैक्षिक तकनीकियों का उल्लेख। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा ऑप्शन, रुचिकर एवं प्रभावी कक्षा शिक्षण हेतु योजना निर्माण एवं अन्य शैक्षिक सामग्री का उल्लेख। शिक्षिका रीता का मानना है कि कक्षा 3 से 5 में कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों के लिखित और मौखिक कार्यों के लिए अनुपात रखना आवश्यक है, जबकि शिक्षिका मीता का मानना है कि कक्षा 3 से 5 में इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि लिखित और मौखिक कार्य में कोई अनुपात होना ही चाहिए। निम्न में से सही विकल्प चुनिए। पहला ऑप्शन है शिक्षिका मीता सही है क्योंकि छोटे बच्चों में प्रतिदिन लिखित मौखिक कार्यों में अनुपात बनाना उचित नहीं रहता है। दूसरा है शिक्षिका रीता सही है क्योंकि बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए ऐसा करना जरूरी है। तो इसका जो उत्तर होगा वो दूसरा ऑप्शन है, शिक्षिका रीता सही है क्योंकि बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक है, यानी कि अनुपात बनाना आवश्यक है लिखित और मौखिक कार्यों के बीच में। आजकल बाला पर कार्य करने की आवश्यकता बताई जा रही है। इसका तात्पर्य है, इसके ऑप्शन है प्रत्येक बच्चे को आकर्षक किताबें एवं अन्य सामग्री उपलब्ध कराना। दूसरा ऑप्शन है विद्यालय भवन को आकर्षक भौतिक एवं शैक्षिक परिवेश देना। और तीसरा ऑप्शन है बच्चों को बाला मूवी दिखाकर जागरूक किया जाना। तो यहाँ पे बाला की फुल फॉर्म में आपको बता दूँ, बिल्डिंग एज अ लर्निंग एसेट के नाम से शिक्षण संग्रह में इसको दिया गया है। तो इसका दूसरा विकल्प सही होगा, विद्यालय भवन को आकर्षक भौतिक एवं शैक्षिक परिवेश देना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर अगर पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। बेल आइकन को भी दबाएं ताकि अन्य वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।